गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हर किताब का एक यूनिट ऐसा होता है जिसे आप उस किताब का बेस्ट यूनिट कह सकते हैं। हमारी एक नहीं दोनों किताबें यानी फ्लेमिंगो और विस्तास, दोनों में अगर आपको यकीन मानिए कोई बेस्ट यूनिट है तो वो कौन सा है पता है? एवंस ट्राइज एन ओ लेवल। यकीन मानिए इसके ऊपर एक पूरी सस्पेंस थ्रिलर कहानी मूवी बन सकती है, ऐसी कहानी है। तो कहानी की कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दे दूं, उसके बाद हम कहानी भी सुनेंगे और ये थोड़ा लंबा जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 लेक्चर, क्योंकि कहानी लंबी है लेकिन मजेदार है और बहुत सारे क्लिफ हैंगर्स भी हैं कहानी में। सो गेट रेडी फॉर अ रोलर कोस्टर राइड इन दिस ईयर। ये इस साल का सबसे बेहतरीन यूनिट रहने वाला है आप लोगों का, मेरी गारंटी है। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में। वहां की जेल में एक कैद है जिसका नाम है एवंस, जेम्स रॉड्रिक एवंस। अब ये भाई साहब एक क्लेप्टोमेनियक है। कोई मुझे बता सकता है क्लेप्टोमेनियक क्या होता है? Anyone who has ever heard of it, kleptomaniac? कभी सुना है बेटा? चोरी करने की बीमारी। आप में से जो हायर स्टडीज में आगे मेडिकल में जाएंगे उनको ये बीमारी का सामना करना पड़ेगा। ये क्लेप्टोमेनियक है, इसको चोरी करने की बीमारी है, एक बहुत गजब का थीफ है। उससे भी ज्यादा ये खतरनाक आदमी है। क्यों खतरनाक आदमी? क्योंकि जेल तोड़कर 3 बार पहले भाग चुका है। ऑक्सफोर्ड प्रिजन से 3 बार भाग चुका है। जेल अथॉरिटीज इससे डरती हैं। इसको जेल के कोने में एक अकेला बंदा पर्सनल रूम देके उसको रखा गया, दूसरे कैदियों के साथ नहीं रखा गया। तो कहानी क्या है? जेल के अंदर बेटा कई सारे सुधार कार्य किए जाते हैं, जेल में रहने वाले लोगों को सुधरने का मौका देने के लिए। ऐसे कई लोग हैं जो जेल में गए तो क्रिमिनल बन के थे, लेकिन जब बाहर निकले तो प्रोफेशनल्स बन के निकले। लॉयर्स, टीचर्स, एक्टिविस्ट, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, हर तरह के काम वहां से करके वो लोग निकले। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपको मिलता है, मुझे नाम नहीं याद नहीं आ रहा, छत्तीसगढ़ रायपुर का एक लड़का जब 18 साल का था, 12वीं पास की थी उसने, तब किसी बात पर उसका अपने दोस्तों से झगड़ा हो गया और उसके हाथों एक लड़के का मर्डर हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। ये लड़का जेल चला गया। अब जेल में जाने के बाद 6 महीने बाद इसको रियलाइज होता है ये तो यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मतलब मैंने गलत किया। उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है, अभी जेल में है भाई साहब। तो ये वहां पे जेल के जेलर को कहते हैं कि मुझे पढ़ना है, आई वॉन्ट टू स्टडी। और फिर वो लड़का पढ़ाई करके किस तरह से, मतलब आप सोच नहीं सकते, 14 साल की जेल थी, 32 साल की उम्र में जब जेल से बाहर निकलता है, उसके बाद वो स्टेट सर्विस कमीशन की एग्जाम देता है और उस राज्य के एक शहर का कलेक्टर बनता है। बहुत बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो ये भी भाई साहब एवंस जेल के सुधार कार्य के अंतर्गत प्रोग्राम के अंडर जर्मन भाषा सीखना चाहते हैं। एंड इन इंग्लैंड ओ मींस 0। जेम्स बॉन्ड 007 नहीं, वो क्या बोलते हैं? 007 बोलते हैं, समझे बेटा? तो यहाँ पे ओ मींस 0, बेसिक लेवल। अब एवंस का ऐसा मानना है कि मैं बेसिक लेवल की जर्मन भाषा सीख लूं ताकि मैं जर्मनी में जाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकूं, जीवन शुरू कर सकूं। तो वो स्कूल में रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे जर्मन पढ़ने का मौका दिया जाए। पढ़ तो ली इन्होंने, लेकिन पढ़ाई के बाद डिग्री कैसे मिलती है? कोई मुझे बताएगा? डिग्री पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा?
आप 12th की पढ़ाई कर रहे हो, 12th की मार्कशीट पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जाम देनी पड़ेगी। एग्जाम देनी पड़ेगी। तो ये कहानी एवंस के एग्जाम की कहानी है। Hold your seats tightly because the roller coaster of a ride is going to start right now in front of you. मैं PDF अभी के अभी आपके सामने रखता हूं। 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे, बस PDF ओपन कर दूं। चलिए, अब हमारे पास हमारा PDF तैयार है। मैं अपना कैमरा कर देता हूं बंद, स्क्रीन करते हैं शुरू और हमारा यूनिट हो जाता है शुरू। एवंस ट्राइज एन ओ लेवल, कॉलिन डेक्स्टर द्वारा लिखित एक गजब की कहानी है। हम इस कहानी को शुरू करें उसके पहले कुछ किरदारों के बारे में जानते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रखा गया है, शुड क्रिमिनल्स इन प्रिजन बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। अपना ओपिनियन अभी मत दीजिए, कहानी के अंत में दीजिएगा। कुछ किरदार, जिसमें नंबर 1 है सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड। जैसे आपके यहाँ गुजरात में GSE भी है, गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड है, उसके सेक्रेटरी होंगे जो एग्जाम करवाते हैं, उसी तरह से ये भी है। गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड, प्रिजन के चीफ जिसे कह सकते हैं गवर्नर साहब। उसके बाद जेम्स एवंस, जेम्स रॉड्रिगेज एवंस, ये हमारे कैदी हैं। मिस्टर जैक्सन, ये प्रिजन ऑफिसर है। जैक्सन और एवंस का रिश्ता बहुत पुराना है, क्योंकि इन्हीं के अंडर 3 बार जेल तोड़ के भाग चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक किसी पुलिस वाले के अंडर 3 बार कोई कैदी भाग चुका हो तो उनका रिश्ता कैसा होगा, उनके रिलेशंस कैसे होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिस्टर स्टीफन्स। ये नए अधिकारी हैं, अभी अभी जेल में इनकी ड्यूटी लगी है, इनका रिक्रूटमेंट हुआ है। देन है रिवर्ड स्टुअर्ट मकलेरी, ये गवर्नमेंट के द्वारा रिक्रूटेड सुपरवाइजर है, इनविजिलेटर है, जिनके अंडर एग्जाम होगा। मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट और मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर। ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने आज के पहले जब भी एवंस साहब भागे हैं तो उनको पकड़ने का काम किया है इन्होंने। चलिए अब शुरू करते हैं। All precautions have been taken to see to it that O level, यानी basic level, 0 level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape. जब कोई कैदी 3 बार भाग चुका होता है तो उसके प्रति डिपार्टमेंट और भी ज्यादा अलर्ट रहता है, सतर्क रहता है। डिपार्टमेंट ने सारे प्रिकॉशंस ले लिए हैं। शुरुआत होती है गवर्नर की बातचीत के साथ मिस्टर सेक्रेटरी के। It was in early March when the Secretary of Examination Board received the call from Oxford Prison. It's a slightly unusual request, Governor, but I don't see why we shouldn't try to help. Just that one fellow, you say. अब जब गवर्नमेंट को बताया गया कि हमें एक ही बच्चे की एग्जाम करवानी है, तो गवर्नर साहब ने कॉल लगा दिया एग्जामिनेशन सेक्रेटरी को, क्योंकि पेपर तो वही अरेंज करेंगे ना बेटा। उन्होंने कहा भाई हमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, पर आप कह रहे हो एक ही बच्चा है, एक ही स्टूडेंट है, उसी की एग्जाम लेनी है। That's it. Chap called Evans started night classes in O-level German this last September. Says he is dead keen to get some sort of academic qualification. हाँ सर, एवंस नाम का बंदा है, नाइट क्लासेस लिया करता था जर्मन में, और कहता है मैं एग्जाम देने को तैयार हूँ। Is he any good? अब पूछा जाता है कि भाई इसको जर्मन आती है, सीखा भी है कुछ के नहीं। सर कहते हैं he was the only one in class, so you can say he's at individual tuition all the time. Really would have cost him a packet if he had been outside. हाँ माधव पूछिए।
सर ये जो कन्वर्सेशन चल रही है किसके बीच चल रही है? एग्जामिनेशन सेक्रेटरी और जेल के गवर्नर के बीच में। ओके जेल सर। के जो गवर्नर है ना बेटा, एग्जाम अरेंज करवाने की ड्यूटी जेल के गवर्नर की है। किसके अरेंज करवाएंगे? एग्जामिनेशन बोर्ड से। ठीक है बेटा? ओके सर। बेटा एक सेकंड के लिए आपको होल्ड पे रख रहा हूं। तो अभी तक हमने जाना ये बातचीत जो चल रही है बेटा, ये गवर्नर की, प्रिजन के गवर्नर की और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी की। क्योंकि कोई भी एग्जाम जब यूनिवर्सिटी लेवल की होती है तो उस डिपार्टमेंट के थ्रू करवानी पड़ती है। आगे सुनते हैं। अब गवर्नर से पूछा जाता है सेक्रेटरी के द्वारा कि भाई उसको जर्मन आती वाती है? कहता है सर वो अकेला ही था, पर्सनल ट्यूशन ली है उसने, बाहर अगर रखवाया होता तो बहुत पैसे खर्च कर रहे थे। वेल लेट्स गिव हिम अ चांस, शैल वी? That's a jolly kind of you. What exactly is the procedure now? अब एग्जामिनेशन सेक्रेटरी एग्री तो कर गए कि भाई हम एग्जाम दिलवा देते हैं। तो गवर्नर पूछते हैं भाई सर इसका प्रोसेस क्या है? Oh, don't worry about that. I'll be sending you all the forms and stuff. What's his name? You say Evans? एग्जामिनेशन सेक्रेटरी बहुत अच्छे इंसान हो, कहते हैं आप चिंता मत करिए, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेज दूंगा, आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। नाम बताइए उसका। एवंस, जेम्स Roderick Evans. It sounded rather grand. Just one thing, Governor. He is not a violent sort of fellow, is he? I don't want to know his criminal record or anything like that. But अब एग्जामिनेशन सेक्रेटरी गवर्नर से क्वेश्चन करते हैं कि सर मुझे बस इतना बता दीजिए कि ये आदमी हिंसक प्रवृत्ति का, वायलेंट तो नहीं है, मारपीट तो नहीं कर देता है? आप में से कोई मुझे बता सकता है ऐसा सवाल क्यों पूछा एग्जामिनेशन सेक्रेटरी ने? सर वो एग्जाम के वक्त अगर वो एग्जामिनर से मारपीट कर दी। हाँ, इनको डर यही था कि कहीं अगर इन्विजिलेटर के साथ मारपीट हो गई तो अपने आप को सेव कर लेना अच्छा। नो नो नो, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस। गवर्नर कहते हैं कोई रिकॉर्ड है ही नहीं वायलेंस का। क्वाइट अ प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैट, बहुत अच्छा इंसान है। दे टेल मी बट ऑफ अ कार्ड, मस्करा है, मस्तीखोर है। Really one of the sorts of Christmas concert imitations, you know, the sort of thing Mike Yarwood stuff. No, he's just a congenital kleptomaniac. That's all. कहता है नहीं सर बहुत अच्छा है, मिमिक्री करना जानता है, एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, चार्मर है, पूरी जेल उसको लेके खुश है, मस्खरा है, मस्ती बहुत करता है। बस मुसीबत यही है कि वो एक क्लेप्टोमेनियक है। क्लेप्टोमेनियक की मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, चोरी की बीमारी। इस इंसान को सर ऐसी कोई बीमारी होती है क्या? अब ये बहुत बार क्वेश्चन करते हैं बच्चे। हाँ होती है। आपने ऐसे लोगों को देखा भी है, सब्जी की लारी पे अचानक से अगर कोई अपनी थैली में एक नींबू डाल दे उसको पे किए बगैर, ये क्या है? चोरी। चोरी। लेकिन उसको नींबू की पड़ी है क्या सामने वाले को? वो सब्जी वाले से भावताल तक नहीं करता, जो पैसे सब्जी वाला बोलेगा उसको दे देगा, लेकिन उसने नींबू उठा के डाल दिया, क्यों? दैट पर्सन इज अ क्लेप्टोमेनियक। उसका अपने हाथों पे नियंत्रण नहीं रहता, उसको सामने कोई चीज दिख गई मतलब उठा लेगा। इसको कहते हैं क्लेप्टोमेनियक। ये कुछ भी चुरा सकते हैं, मंदिर की घंटी चुरा सकते हैं। आप सोचोगे कोई मंदिर की घंटी का करेगा क्या? भाई इसकी उंगलियों पे उसका कंट्रोल नहीं है, वो क्या करे? वो राउडी राठौड़ मूवी अगर आपने देखी हो, उसमें वो पोस्ट ऑफिस का डब्बा चुरा के ले आते हैं घर पे, आपने देखा हो अगर तो मतलब कोई क्या करेगा उसका? दीज आर क्लेप्टोमेनियक्स। आगे सुनते हैं। माइक यावुड एक बहुत बड़े कॉमेडियन थे और बहुत फेमस मिमिक्री आर्टिस्ट थे, तो कहते हैं उसके जैसा है। The governor was tempted to add something else, but he thought better of it. He would look after that particular side of things himself. गवर्नर कुछ ऐड करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, उसका लुक आफ्टर मैं खुद ही कर लूंगा। Presumably, said the secretary, you can arrange a room where we can take his examination. सेक्रेटरी कहते हैं अच्छा एक रूम की व्यवस्था हो जाएगी जहां इसका हम एग्जाम ले सकते। गवर्नर कहते हैं नो प्रॉब्लम, ही इज इन अ सेल ऑफ हिज ओन। अरे कोई समस्या ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, उसको तो अपना खुद का रूम है। इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शंस ही कैन सिट द एग्जाम इन देयर। कहता है सर अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो हम तो एग्जाम भी उसी के रूम में करवा देंगे। सेक्रेटरी कहते हैं दस और कोई दिक्कत ही नहीं है, दैट्स फाइन।
and we could easily get one of the parsons from St. Mary's, Mary Max to invigilate if that's comfort, that's fine for you. सेक्रेटरी कहते हैं कि भाई पास में सेंट मैरी मैक का जो चर्च है वहां से हम आपके लिए एक पार्सन अरेंज कर लेंगे. अब यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि पार्सन कौन होता है. Does anyone know who is a parson? पता है किसी को? नहीं पता है? Does anyone want to make a guess? ट्राई मारने की कोशिश करो. नहीं बता देते. चर्च में जो हाई प्रीस्ट होता है उसे फादर कहा जाता है, लेकिन उसके अलावा भी चर्च में कई सारे लोग काम करते हैं जिसे आप ट्रेनी कह सकते हो, जो सीख रहे होते हैं काम, उनको पार्सन कहा जाता है. समझे बेटा? तो जो व्यक्ति चर्च का काम सीख रहा है, चर्च का प्रचार करता है, धर्म प्रचारक, जो व्यक्ति ऑफिशियली चर्च के बारे में बाहर जाके लोगों में अवेयरनेस फैलाए, ये प्रीस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं. आगे चल के इनको प्रीस्ट बनने का मौका भी मिलता है, लेकिन इनको पार्सन कहते हैं. Fine, yes, then they seem to have a lot of parsons there, don't they? The two men chuckled, मुस्कुराए, good-naturedly, and the secretary had a final thought. At least there is one thing, you shouldn't have much trouble keeping him incommunicado, should you? अब ज्यादा बकबक तो नहीं करता ना सर. The governor chuckled politely once more, reiterated his thanks, and slowly cradled the phone. Cradle का मतलब होता है सीने के पास रख लेना, गले लगा लेना. और फोन को अपने सीने की तरफ रखते हुए बोलते हैं, एवंस. एवंस द ब्रेक. इसको एवंस द ब्रेक क्यों कहते हैं? As the prison officers called him, thrice he had escaped from prison. 3 बार जेल से भागा था. And but for the recent wave of unrest in the maximum society establishments up north, he wouldn't now be gracing the governor's premises in Oxford. And the governor was going to make absolutely certain that he wouldn't be disgracing them. अगर नॉर्थ की तरफ, देश के नॉर्थ उत्तरी भाग में इस वक्त माहौल खराब ना होता, अनसर्टेनिटी ना होती, तो इस वक्त इसको वहीं की जेल में रखा गया होता. और गवर्नर भी कोई रिस्क नहीं लेंगे, कोई मौका नहीं छोड़ेंगे इसको जेल में कैद रखने के लिए. आगे सुनते हैं. Not that Evans was a real burden, just a persistent nagging presence. He would be all right in Oxford, though the governor would see to it personally. And besides, there was just a possibility that Evans was genuinely interested in O-level German. Just a slight possibility, just a very slight possibility. मतलब उसको लगता है यार काश ये भी तो हो सकता है ना कि इसका मन बदला हो, सच में ये जेल तोड़ने के बारे में नहीं सोच रहा, सच में आखिरकार एक बार वो पढ़ाई करना चाहता है, वो अच्छा इंसान बनना चाहता है, उसका मन शायद बदला हो. At 8:30 p.m. on Monday 7th June, Evans' German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across from D wing. अब जेल का जो स्ट्रक्चर है वो समझना जरूरी है. जेल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले जेल का मेन गेट है, फिर एक बड़ा सा मैदान है, उसके बाद सेकेंड गेट है, उसके बाद ब्लॉक्स है, ए बी सी डी विंग्स है, और डी विंग के पास में ही बना हुआ है रिक्रिएशनल ब्लॉक, जहां पे जेल की एक्टिविटीज होती हैं, और वहां पर ये भाई साहब इनको पढ़ा रहे हैं. इसके बाद जो उनके बीच में भाई कन्वर्सेशन हो रहा है वो थोड़ा जर्मन में. ग्यूटन ग्लक है एवंस. अब एवंस ने सच कहूं तो जर्मन सीखी नहीं है, टाइम पास किया है. पार्डन, क्या कहा आपने? I said good luck for tomorrow. Oh, thanks. I mean, Dangshan. You haven't a cat in a hell's chance of getting through, of course, but टीचर क्या कहते हैं? तुम्हारे पास एक तिनके जितना भी चांस नहीं है पास होने का, लेकिन फिर भी तुम एग्जाम दे रहे हो. और एवंस क्या कहता है? आई मे सरप्राइज एवरीबडी सर. सर ऐसा क्यों सोचते हो? ये भी तो हो सकता है कि मैं पास हो जाऊं और सबको सरप्राइज करूं. At 8:30 the following morning, Evans had a visitor, 2 visitors in fact. He tucked his grubby string vest into his equally grubby trousers and stood up from his bunk, smiling cheerfully. Morning, Mr. Jackson. This is indeed an honor. अब
जैसे मैंने आपको बताया, जैक्सन और एवंस, इन दोनों का रिश्ता जो है बहुत कॉमिक भी है और नफरत वाला भी है। क्यों? जैक्सन को नफरत क्यों है एवंस से? क्योंकि एवंस 3 बार जैक्सन की जेल तोड़ के भाग चुका है। अब जब जैक्सन मिलने आता है तो वो कहता है, सर बाबा मेरी तो जिंदगी बन गई, आप आए। जैक्सन was the senior prison officer of D Wing and he and Evans had already become warm enemies. यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? टेक्स्ट में तो फिगर ऑफ स्पीच नहीं आएंगे, लेकिन वार्म फ्रेंड्स हुआ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन, opposite ideas placed together. At Jackson's side stood Officer Stephens, a burly, surly-looking man, only recently, पतलू सा आदमी, अभी recently recruitment हुई है to the profession. Jackson nodded curtly, and how's our little Einstein this morning then? अब जैसे टीचर्स अपने बच्चों के नाम रख देते हैं ना, वैसे ही जैक्सन ने नाम रख दिया है इसका आइंस्टाइन। बोले हमारा आइंस्टाइन कैसा है? Wasn't that a mathematician, Mr. Jackson? I think he was a Jew, Mr. Jackson. अब ये दो चीजें कहता है कि सर हाँ, वो जो मैथ्स पढ़ता था मैथमेटिशियन था। अच्छा, वो ज्यू भी था। आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो ज्यूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उसी कम्युनिटी से जिससे वो प्यारी बच्ची एन फ्रैंक बिलोंग करती थी, जिसने डायरी ऑफ अ यंग गर्ल लिखी, जो आपने 10वीं में पढ़ी थी। याद है ना एन फ्रैंक? यस सर। तो ये ज्यू कम्युनिटी से थे। Evan's face was unshaven, दाढ़ी थी लंबी, and he wore a filthy looking red and white bobble hat upon his head. Bobble मतलब फूली, ऊपर की तरफ बड़ी साइज। Give me a chance, Mr. Jackson. I was just going to shave when you burst in. अब एवंस कहता है, सर मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, आप आ गए, मैं एक्चुअली शेव करने वाला था, थोड़ा अगर आप समय देंगे तो मैं दाढ़ी वाड़ी कर लूं। आगे बढ़ते। Which reminds me, Jackson turned his eyes on Stephens. Make sure you take his razor out of the cell when he's finished scraping that ugly mug of his clear. One of these days he will do us all a favor and cut his bloody throat. अब जैक्सन का डेप्यूटी है नया अपॉइंटेड प्रिजन ऑफिसर स्टीफन। तो जैसे कई बार होता है ना, बॉस अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर्स देके जाता है कि ये कर देना, जैक्सन उसी तरह से स्टीफन को ऑर्डर दे रहा है कि एक बार ये शेव कर ले तो इसका रेजर ले लेना, ये एक दिन हम पे एहसान कर दे, भगवान करे कि बस ये अपने गले पे वो रेजर लगा के अपने आप को मार डाले। तंग आ गया हूं उससे। For a few seconds, Evans looked thoughtfully at the man standing, ramrod straight in front of him. A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. Mr. Jackson, was it you who took my nail scissors away? Evans had always worried about his hands. And your nail file too. Look, for a moment, Evans' eyes smoldered dangerously, but Jackson was ready for it. अब लिटरली ये दोनों आमने सामने पड़ गए। बोले सर मेरा नेल क्लिपर भी आप ले गए? बोले हाँ, और नाखून घिसने वाला नेल फाइल जो होता है वो भी ले गया। और ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं जैसे अभी लड़ पड़ेंगे। आपने कभी गुजरातियों का झगड़ा देखा? एक दूसरे को मारते नहीं है, मतलब एक दूसरे को मारते नहीं है। गुजरातियों का झगड़ा कैसा होता है? एक दूसरे को मारते नहीं है, बस हाथ लगाड़ी बताए। यस सर। टच करके दिखा। तो उसी तरह से ये दोनों गुस्से से एक दूसरे को देख रहे हैं, मारेंगे नहीं। आई रिकॉल वो हेरा फेरी मूवी में थे ना बाबूराव, पकड़ मेरे को, ये जानता नहीं मेरे को, ऐसी फीलिंग आती है। यस सर। सो ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं, मार नहीं रहे। अब एवंस की तरफ देखते हुए जैक्सन कहता है, ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर एवंस। एवंस मेरी तुमसे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, बस ये गवर्नर के ऑर्डर्स है। He leaned forward and leered, his voice dropped to a harsh, contemptuous whisper. You want to complain? और जैक्सन कहता है एवंस को, तू कंप्लेन करना चाहता है मेरी? एवंस shrugged his shoulder lightly. The crisis was over. वो जो झगड़ा होने वाला था कैंसिल हो गया, परिस्थिति संभल गई।
You have got half an hour to smarten yourself up, Evans, and take that bloody hat off. जैक्सन कहता है आधा घंटा है तुम्हारे पास, दाढ़ी वाड़ी उतार लो और ये टोपी हटाओ. Me, Evans put his right hand lovingly on top of the filthy woolen hat. वो अपनी टोपी पे हाथ रख के बोलता है, don't you know, Mr. Jackson, it's the only thing that's ever brought me any sort of luck in life. अरे सर ये टोपी उतारने को मत बोलिए, मतलब मेरी जिंदगी में इस टोपी के अलावा किसी और चीज में लक रहा ही नहीं है. ये टोपी जब जब मैंने पहनी है ना सर, मैं बहुत लकी हुआ. Kind of a lucky charm, if you know what I mean. And today I thought, well, with me exam and all that, सर आपको नहीं लगता मेरे साथ एग्जाम लेके आप खतरा मोल ले रहे हैं? मतलब आप जानते हो मैं जेल से भाग चुका हूं, मैं फिर भाग सकता हूं सर. Buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion, and Evans knew it. जैक्सन दिल का बहुत अच्छा इंसान था और एवंस को ये पता था. Just this once, then Shirley Temple. If there was one thing that Jackson genuinely loathed about Evans, it was his long, wavy hair and get shaved. वो कहता है शर्ली टेम्पल जैसे ये लंबे बालन तेरे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, हटा दे और शेव कर ले. At 8:45 the same morning, Reverend Stuart McCleary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. ये भाई साहब निकल पड़े. कौन है ये? स्टुअर्ट मैक्लियरी, इन्विजिलेटर, जिनको एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भेजा है. The weatherman reported temperatures considerably below the normal for early June, and a long black overcoat and a shallow crowned clerical hat provided welcome protection from the steady drizzle, which had set in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles. बेटा, हमारे यहाँ बारिश का सीजन 4 महीने चलता है, उससे भी थोड़ा ज्यादा चलता है. जून जुलाई में बारिश शुरू हुई थी. Am I correct? Yes, sir. जनवरी तक भुगत रहे हैं. अभी भी बारिश हुई है थोड़े दिन पहले, फिर बारिश की संभावना है. आप जानते हैं उत्तरायण के बाद बोला है 15, 16, 17 को बारिश हो सकती है. माउंट टू बढ़. पॉइंट क्या है, हमारे यहाँ बारिश का पूरा सीजन होता है, लेकिन दुनिया भर में ऐसा नहीं है. इंग्लैंड को पर्टिकुलरली ले लें तो उनके पास सिर्फ 2 महीने होते हैं, जून जुलाई. समर के दौरान ही वहां पे बारिश होती है. तो जून जुलाई में क्योंकि बारिश होती है तो टेम्परेचर्स कंसिडरेबली डाउन चले जाते हैं, माहौल थोड़ा दिक्कत वाला हो जाता है. और स्टुअर्ट मैक्लेरी घर से निकले तब हल्की बारिश थी. ड्रिजल का मतलब होता है हल्की बूंदाबांदी. अब वो तेज हो चुकी थी, इनके चश्मों पे पानी लग चुका था. In his right hand he was carrying a small brown suitcase which contained all that he would need for this morning duties, including a sealed question paper envelope, a yellow invigilation form, a special authentication card from the examination board, a paper knife, a Bible. He was to speak to the Women's Guild that afternoon on the Book of Ruth and a current copy of the Church Times. आप में से किसी ने पेपर नाइफ देखी है? नहीं सर. ये देख लो, हम यहाँ इसको कटर बोलते हैं. अच्छा, ये देख. ब्लेड नहीं होता? यस सर. हम इसको यहाँ पे कटर बोलते हैं. बेसिकली ये पेपर नाइफ है. ठीक है. इसका इस्तेमाल पेपर क्विलिंग, पेपर आर्ट, ओरिगामी के लिए भी किया जाता है. The 2-hour examination was scheduled to start at 9:15 AM. उसके पास क्या क्या सामान था वो बताया गया है. येलो कलर का इन्विजिलेशन फॉर्म, एनवेलप, एक बाइबल भी थी, वो वुमेन सोसाइटी को स्पीच देने वाला था. एग्जाम जो थी वो 2 घंटे चलने वाली थी. एवंस वाज लेदरिंग हिज फेस, झाग बना रहा था अपने चेहरे पे शेव के लिए vigorously when Stephens brought in 2 small square tables and set them opposite each other in the narrow space between the bunk on the one side and on the other side a distempered stone wall. Next, Stephens brought in 2 hard chairs, the slightly less battered of which he placed in front of the table which stood nearer the cell door. जब तक ये दाढ़ी बना रहा है तब तक स्टीफन्स क्या कर रहा है? एग्जाम की अरेंजमेंट कर रहा है. जैक्सन put in a brief final appearance. Behave yourself, laddie. जाते जाते जैक्सन
बोल के जा रहा है एवंस को कि अपने आप को अच्छे से बिहेव कर। एवंस turned and nodded. And these, Jackson pointed to pin-ups of. Evans turned and nodded again. I was going to take them down anyway. A minister, isn't it? The chap coming to sit in, I mean, जो अभी आ रहा है वो एक चर्च वाला व्यक्ति है ना, हम जब यहाँ पे होंगे। अब यहाँ पे एक चीज है जो नोट कर ली है एवंस ने, वो क्या है? इस जेल के अंदर एक छोटा सा माइक लगाया गया है जिससे इनकी बातें सुनी जा सके। And how did you know that? asked Jackson quietly. Well, I had to sign some forms, didn't I? And I couldn't help. बोले सर फॉर्म साइन करने थे, उसमें पता चल ही गया। Evans drew the razor carefully down his left cheek and left a neat slash sweat in the white leather. Can I ask you something, Mr. Jackson? Why did they have to bug me in this cell? Bug me मतलब मेरे पे निगरानी करना। तो सर मेरी जासूसी करने का क्या सेंस है? He nodded his head vaguely to a point above the door. दरवाजे के ऊपर एक जगह थी। Not a very neat job, conceded Jackson. Jackson कहता है हाँ यार, मतलब ये लगा दिया और तुझे दिख गया। They are not. They don't honestly think I am going to try it. तो सर आपको सच में लगता है कि मैं मतलब जेल तोड़ के भाग जाऊंगा? आपको डरना नहीं चाहिए, मैं तो जेल के अंदर बैठ के एग्जाम दे रहा हूं। They are taking no chances, Evans. Nobody in the census would take any chance with you. बोले एवंस हम जानते हैं तुम नहीं भागोगे, लेकिन तुम 3 बार भाग चुके हो ना भाई, तो कोई रिस्क नहीं लिया जाना चाहिए तुम्हारे साथ। I'll tell you who is going to listen in, laddie. It's the governor himself. See, he don't trust you a bloody inch, and nor do I. I'll be watching you like a hawk, Evans. So keep your nose clear. He walked towards the door. Evans nodded. He had already thought of that. And number 2 handkerchief was laying ready on the bunk. A neatly folded square of off-white linen, कपड़े का बना हुआ रुमाल था जिससे उसने अपना चेहरा पूछा। Just one more thing, Einstein. Yeah, what's that, sir? Good luck, old son. यहाँ पे आपको पता चलता है कि जैक्सन इतना भी बुरा इंसान नहीं था, इसको गुड लक विश कर देता है। अब बेटा कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ पे है। एग्जाम बस शुरू ही होने वाली है। यहां पे कई सवाल हैं। क्या एवंस जेल तोड़ के भागेगा? क्या वो ऐसा कुछ अटेम्प्ट करेगा? या फिर सबको चौंकाते हुए एवंस एग्जाम अच्छे से देगा और इस बार जर्मन भाषा की डिग्री पाकर एक अच्छा इंसान बनेगा? क्या जेल में कोई दुर्घटना होने वाली है या एवन के कुछ और इरादे हैं? गवर्नर क्या करने वाला है? सवाल कई, जवाब सिर्फ एक। जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। सैटरडे के दिन के लेक्चर के रिगार्डिंग थोड़ी मेरी क्वेरी है। उत्तरायण है और आप पतंग वतंग उड़ाने के मूड में हैं या फिर शनिवार को लेक्चर रखें हम? नो सर। नहीं सर। अच्छा, मतलब पतंग नहीं उड़ाने वाले हो, लेक्चर रखूं ऐसा? नहीं ठीक है। एंजॉय दिस। रात को कौन पतंग उड़ा? थके हुए होंगे ना बेटा, 2 दिन पतंग जगा चुके होंगे ना, हालत खराब होगी, उंगलियां कटी हुई, गर्दन टेढ़ी हो चुकी होगी। नो इश्यूज। सर हम तो नेक्स्ट वीक से 3 लेक्चर आ ही रहे हैं, सो कवर अप हो ही जाएगा। आपसे मुलाकात होगी उत्तरायण के बाद। अपना पूरा ध्यान रखें बेटा, उत्तरायण के टाइम पे हादसे बहुत होते हैं, केयरफुल रहें। कोई भी पतंग इतनी कीमती नहीं है जितनी आपकी जिंदगी है मेरे बच्चों। 2 व्हीलर चलाते हुए खास ध्यान रखें, गर्दन के पास एक बड़ा सा कपड़ा लपेट लें ताकि कहीं दूरी वोरी का हादसा ना हो जाए। और कटी हुई पतंग के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, ढेरों पतंग पड़ी है आपके घर पे, वो उड़ाइए। हमारे फेस्टिवल्स में कई बार हादसों का साया रह जाता है, पर मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं कि आप हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और ये फेस्टिवल आपकी जिंदगी में खुशियां लेके आए। बी सेफ, एंजॉय दिस उत्तरायण। सी यू सून। बाय बेटा लोग। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा।